एक बात को ध्यान से सोचो, मान के चलो अभी 10 बज रहे हैं, ठीक है, और 12 बजे आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है। 12 बजे तक जस्ट इमेजिन 12 बजे तक आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, ठीक है। तो क्या आप संतुष्ट हो? तो क्या आप खुश हो कि आप अपने जीवन में जितना कर सकते थे, जितनी मेहनत कर सकते थे, जितना उखाड़ सकते थे, क्या उखाड़ा है आप लोगों ने? क्या मतलब खुश हो कि मतलब मान के चलो जस्ट इमेजिन कि आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है, हम जितनी मेहनत कर सकते थे, हम जितना सेक्रीफाइस कर सकते थे, जितना हार्डवर्क कर सकते थे, हमने वो सब किया। और अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जो खुश हैं? मतलब हाँ चल सर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हैं कितने लोग? कमेंट में सबके कमेंट देख रहा हूँ, मुझे दिख रहे हैं। आप लोग को कमेंट नहीं दिखेंगे, मुझे दिख रहे हैं। सबसे पूछना चाह रहा हूँ, खुश हो? खुश हो? कमेंट कमेंट जल्दी करो, जल्दी जल्दी। नहीं 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 नहीं, मतलब आप ये मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो कि जितनी मेहनत आप कर सकते थे, जितनी मेहनत आप कर सकते थे उतनी मेहनत आपने नहीं करी, राइट? जितनी मेहनत आप कर सकते थे, जितना आप हार्डवर्क कर सकते थे, उतनी मेहनत आपने नहीं करी। तो इस चीज को एक्सेप्ट करते हो आप सभी एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस यस। तो अब मुझे एक बात बताओ, आपको रोका किसने है मेहनत करने से? आपको रोका किसने है मेहनत करने से? तो इसका मतलब है कि हमने खुद को रोक के रखा है, राइट? हमें और कोई नहीं रोक रहा, वो हम ही है। हम ही एक वो महान पुरुष हैं जो हम खुद को ही रोकते हैं आगे बढ़ने से। हम खुद ही नहीं चाहते कि हम खुद आगे बढ़ पाए। तो आप एक बात बताओ, ऐसा कौन सा इंसान है जो आपकी जिंदगी में चेंजेस ला सकता है? ऐसा कौन सा इंसान है जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है? ऐसा कौन सा इंसान है जो एकदम ड्रास्टिकली चेंज ला सकता है आपके जीवन में? सो माय डियर फ्रेंड, वो और कोई नहीं है, वो सिर्फ आप हो। अपलाइन, ट्रेनर, गाइडेंस, स्पॉन्सर सिर्फ आपका एक जरिया दिखाने का, मतलब एक माध्यम है वो, राइट? वो आपको बिजनेस में लेकर आ गए, इनिशियली उन्होंने गाइड कर दिया, बस इतना ही काम रहता है भाई उनका। बाकी 90% काम आपका ही है। बाकी 90% काम आपका ही है। सो बिफोर वी स्टार्ट, शुरुआत करने से पहले, काफी यूनिक शुरुआत करी है हमने, है ना? तो शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर लेट के देख रहे हो तो बैठ जाओ, लेट के सेशन को अटेंड मत करना, क्योंकि ये नॉलेज के ऊपर है, राइट? इसमें आपको प्लानिंग दी जाने वाली है कि आपको किस तरीके से काम करना है, कैसे करना पड़ेगा, और क्या क्या आपको उसके लिए एग्जैक्टली करना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। वो ग्रुप में नोटिफिकेशन डालनी पड़ती है कि मीटिंग स्टार्ट हो गई, जिससे बाकियों को पता चले कि 140 लोग 10 बजे रात को अपने साथ वेबिनार में आए हैं। सोच के देखो कितनी बड़ी बात है ये, राइट? तो आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपना प्लीज कैमरा ऑन कर लेना और थोड़ा सा मीटिंग में एक्टिव रहना। और इस ट्रेनिंग में जो आपको नॉलेज देने वाला हूँ, गारंटी कह रहा हूँ कि ये नॉलेज आपने अभी तक नहीं लिया होगा। और सेल्स की मैं आपको सेल्स की 5 स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कि सेल करने के लिए, अगर किसी भी चीज को बेचना है, 5 रूल्स क्या है उसके, उसकी 5 तरीके क्या हैं, जिस तरीके से आप किसी भी चीज को इजीली सेल कर सकते हो। उसके बाद अभी न्यू मंथ स्टार्ट हुआ है, न्यू मंथ की स्टार्टिंग हुई है हमारी, तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा, कि आप किस तरीके से नेक्स्ट 30 डेज में, मतलब अगले 30 दिन में आप कम से कम 50,000 रुपए अर्न कर पाओ, राइट? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका कितना टारगेट है, पर मैं आपको रोड मैप दूंगा 50,000 का, राइट? क्योंकि यहाँ पे कई लोग हैं जिनकी इनकम अभी ये नहीं टच हुई है ना? तो कमेंट मत कीजिए आप सभी लोग, क्योंकि कमेंट से मुझे ही शो करेंगे और किसी को शो नहीं करेंगे, ठीक है? तो
बहुत ध्यान से एक्टिवली इसको देखना, और एक कॉपी और पेन उठा लो सबसे पहले जाके, क्योंकि मैं कुछ चीजें लिखवाऊंगा जो आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं लिखेंगे तो कहीं ना कहीं हम भूल जाएंगे तो कुछ मतलब नहीं रहेगा, ट्रेनिंग आके सुन के चले जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। और अगर आप ये ट्रेनिंग रिकॉर्डेड देख रहे हो, मतलब इसको होने के बाद देख रहे हो, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा एंड तक देखना, समझना इस ट्रेनिंग को, है ना। और ये मीटिंग ज्यादा बड़ी नहीं होगी, बहुत शॉर्ट मीटिंग ये होने वाली है। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, और मतलब इतनी गारंटी, अगर आपने इन टिप्स पे काम करा तो मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए और रिजल्ट्स भी आए हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है मेरा। जिस कंपनी में हम एसोसिएट हैं, लीड्स गुरु से अगर हम हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, राइट। और आपने अभी रिसेंटली देखा भी होगा तो कितना हाईएस्ट अर्निंग गई है। तो मैं पैसा बताने नहीं आया, बस मैं एक होप दे रहा हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। बस जो मैं बताऊंगा उसको काम करना चालू कर देना। तो बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले जितने भी लोग हमारे साथ बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, सबसे पहले तो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर लो अब छोटा सा, ठीक है। छोटा सा पार्टिसिपेट ऐसा करना है आप सभी को, सबसे पहले मोबाइल रख दो अपने अपने सब। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा स्ट्रेट बैठ जाओ, स्ट्रेट बैठो, थोड़ा अच्छे से स्ट्रेट होके बैठ जाओ, एकदम मतलब थोड़ा चौड़ चौड़ में आओ, यंग हो यार। अब सबसे पहले तो खुद के लिए तालियां बजा दो, तेज 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 तेज, और तेज, जितना तेज बजा सकते हो बस। इसका रीजन कि थोड़ा सा रात में खाने के बाद हम सुस्त हो जाते हैं, तो थोड़ा एनर्जी आए हमारे अंदर सुनने की, थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव हो, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड हम मीटिंग की तरफ चलते हैं। और मैं बता दूं यार कि मैं कल से सोया नहीं हूं, पर आज की मीटिंग इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये न्यू मंथ था और इम्पोर्टेंट था। तो मीटिंग के बाद मुझे सीधा जाना है, ठीक है। तो अब सीधा अपन चलते हैं मीटिंग की तरफ, कि अगर हमें अगले 30 दिन में 50,000 रुपए का अमाउंट अर्न करना है, तो उसके लिए किन किन चीजों की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है, किन किन चीजों की हमें नॉलेज होना चाहिए, और अगर वो नॉलेज है हमारे पास, तब ही हम इस फील्ड में ग्रो कर पाएंगे। और जो मैं ट्रेनिंग सेक्शन बता रहा हूँ यार, अगेन मैं ये बोलता हूँ, अभी तक ये ट्रेनिंग आपको किसी ने नहीं दी होगी, किसी ने बताई नहीं होगी, क्योंकि ये वो तरीके हैं जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, है ना। सो सबसे पहला रूल, अब सबसे पहले तो मैं 5 रूल बता रहा हूं आपको सेल्स के, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं नेक्स्ट 30 डेज में 50,000 कैसे हिट करना है, इसका रोड मैप क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट, 5 रूल्स ऑफ सेल्स बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट तो आप उसके अंदर लिख लो, उठाओ कॉपी उठाओ। ओके, 5 रूल्स ऑफ सेल्स। अब सबसे पहला रूल क्या होता है ना, एक चीज इस टर्म को बहुत ध्यान से समझना, जो मैं लाइन लिखवाने वाला हूं इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। शॉर्ट टर्म गोल्स दैट आर अचीव्ड आर फार बेटर देन लॉन्ग टर्म गोल इज जस्ट अ प्लान। समझ आया, किसी को समझ आया? चलो बताता हूं। कहने का क्या मतलब है, वो शॉर्ट टर्म गोल ज्यादा अच्छा है, वो हमारा शॉर्ट टर्म गोल ज्यादा अच्छा है उस लॉन्ग टर्म गोल से जो सिर्फ एक प्लान है, राइट। अब यहाँ पर कई लोग हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और वो इस एक्सपेक्टेशन से करते हैं कि सर मुझे साल के एंड तक 10 लाख कमाना है, सर मुझे करोड़पति बनना है, सर बाकी सब तो अपनी जगह है, सर मुझे करोड़पति बनना है, सर मुझे राज करना है दुनिया पे। ये सब नहीं करना है हमें, यहाँ पर ये चीजें नहीं करनी, राइट। यहाँ पर क्या है, अगर देखो, अगर हमारा लॉन्ग टर्म गोल है, मैं ये नहीं कहता कि आपका सपना खराब है, आपकी ये चीज बिल्कुल खराब नहीं है। अगर आप 10 लाख कमाना चाहते हो, फॉर श्योर कमाओगे, उससे ज्यादा ही कमाओगे जितना आपका पोटेंशियल है। पर मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमारा शॉर्ट टर्म गोल ही पूरा नहीं हो रहा, तो हमारा लॉन्ग टर्म गोल भी पूरा नहीं होगा, राइट। अगर हमें छोटे छोटे गोल्स पूरे करने हैं, अगर बड़े सपने हैं, तो आई रिस्पेक्ट, मुझे बहुत मतलब खुशी है कि आपके बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने ही आपको काम करने की मोटिवेशन देंगे, बड़े सपने ही आपको आगे बढ़ाने की हिम्मत देंगे। तो हमारा क्या होना चाहिए ना, कि हमारे जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो एकदम हमारे मन में स्पेसिफाइड होने चाहिए। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये ना कि लोग बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और विजन क्लियर नहीं होता हमारा, बिल्कुल भी। हमारा जो आगे बिजनेस करने का तरीका है वो बिल्कुल क्लियर होता ही नहीं है, किसी का नहीं होता। उनसे अगर पूछा जाए कि इस महीने क्या करना है, सर जितना आ जाए चलेगा, सर बुरा थोड़ी है, सर क्या दिक्कत है, देखा जाएगा, ऐसे नहीं चलता। अगर हमारे पता ही नहीं है कितना करना है, अगर हम बता ही नहीं रहे हमें कितना करना है, तो वो पूरा नहीं होता। अब देखो, हर चीज को देखने के दो दो नजरिए हैं, इसके भी कुछ और हो सकते हैं, बट जो जिस तरीके से मैं करता हूँ, जिस तरीके को मैं फॉलो करता हूँ, वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो
शॉर्ट टर्म गोल्स ऐसा होना चाहिए। अब शॉर्ट टर्म गोल क्या होना चाहिए, जैसे मान के चलो अगर आपसे कोई पूछ ले आके कि भाई तेरा तू एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, तेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या है, अगर आप उसको 10 सेकंड में आंसर नहीं दे रहे हो तो आपका कोई गोल नहीं है। अगर आप 10 सेकंड में उसे आंसर नहीं दे पा रहे हो तो आपने नहीं लिया है। और यही कारण होता है जिसमें मतलब 80% एफिलिएट फेल हो जाते हैं। वो वही एफिलिएट्स होते हैं जो अपनी अप्लायंस से शिकायत करते रहते हैं, या तो फिर कंपनी को दोस्त ठहराते हैं, या तो कुछ भी करते हैं, या अपने स्पॉन्सर से कहते हैं कि भाई हो नहीं रहा मेरे साथ, तो ये हो गया, सेल नहीं आ रही। ये वही लोग होते हैं। क्लियर हो रहा है? तो आपका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए, राइट। कोई आपसे पूछो और 10 सेकंड में बता दो कि मुझे ये करना है, इस महीने का मेरा टारगेट ये है, एनी हाउ मुझे अचीव करना है। और उसके लिए स्टक हो जाना, उसके लिए मतलब समर्पित हो जाना, डेडिकेटेड हो जाना उसके लिए। देखो यहाँ पर क्या है ना, अगर हम कोई गोल लेते हैं महीने का, तो उस गोल को लिखने से बस पूरा नहीं होगा। वो हम गोल ले भी लेंगे, हम बता भी देंगे, 10 सेकंड में बोल भी देंगे, पर उस गोल के लिए आप कितने समर्पित हो, कितने डेडिकेटेड हो, कितने स्टिक हो, ये डिपेंड करता है। कई लोग के साथ क्या होता है, गोल ले लिया, और गोल ले लिया उसके बाद क्या, गोल लेने के बाद बस काम करना चालू करा, 1-2 रिजेक्शन आए, सर नहीं हो रहा, सर नहीं चल रहा, सर ऐसे कैसे चलेगा, सर सर 3 लीड खराब हो गई। तो ऐसे नहीं चलने वाला ये काम, है ना। तो कहने का क्या मतलब है मेरा, कि उसके लिए, अपने गोल के लिए, अपने आपके जो सपने आपने लिए हैं, जो आपने लिखे हैं, जो आपने दीवार पे चिपकाए हैं, जो आप कहीं ना कहीं देखते हो, उन पे स्टक हो, रुक जाओ कि ये तो करना ही करना है, किसी भी हाल में करना है। इस महीने नहीं होगा तो नेक्स्ट महीने कर दूंगा, पर करना है, करना तो यही है। कैसे नहीं होगा, अब तो इसको होना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? इसे कहते हैं समर्पित होना, उसके लिए डेडिकेटेड हो जाना। तो मोस्ट ऑफ द पीपल 90 या फिर 80% लोग यही गलती करते हैं, डेडिकेटेड नहीं है वो। उनने ले लिया, उनने बाकी लोगों को देख के अपने गोल सेट कर लिए, मुझे इतना चाहिए इतना चाहिए, पर डेडिकेटेड ही नहीं रहोगे तो कैसे पूरा होगा भाई। आपके सपने और कोई पूरा करने नहीं आने वाला। कोई लीड आपको ऐसी नहीं मिलने वाली जो आके बोले कि यार भाई मुझे तेरे साथ ज्वाइन करा ले, कैसे गोल्ड से स्टार्ट करूं क्या। वो होगा, वो भी होता है, ऐसा नहीं है, मतलब मेरे साथ होता है, मैं सीधा गोल्ड से ज्वाइनिंग लगूं, मेरे साथ कई ऐसी ज्वाइनिंग आई जिसमें मैंने मेहनत नहीं करी, बट फिर भी वो खुद से आए। क्यों? वो अलग चीज है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी, उसके लिए भागना पड़ेगा, स्टक होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, वहां पे अड़ना पड़ेगा कि हाँ चाहिए ही चाहिए ये ट्रेनिंग, और ये मुझे टास्क इस महीने पूरा करना है। ठीक, मुझे बस आप रोड मैप दो, बाकी मैं करके दिखाता हूँ। ये एटीट्यूड आना चाहिए। ये जो कई एफिलिएट होते हैं ना, जो शिकायत करते रहते हैं पूरे टाइम, सर नहीं हो रहा, सर नहीं हो रहा, सर नहीं हो रहा, सर कोई सुन ही नहीं रहा, सर लोग मना कर देते हैं। यार एक बात बताओ आपको, मैं पिछली ट्रेनिंग में ही बताया था कि अगर हम भगवान, हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी आप बोलो, भगवान उसका जवाब तथास्तु में देता है। भगवान जी उसका जवाब तथास्तु में देते हैं। अब आप बोलोगे सर मेरे पास बहुत लीड्स आ रही हैं, सर डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे, भगवान जी क्या बोलेंगे? तथास्तु बोलेंगे ना, कि नहीं बोलेंगे? अब उसी की जगह, अब अगर उसी की जगह आप दिन भर ये बोलते हो सर लीड ही नहीं आ रही, सर कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा, सर कोई सुन ही नहीं रहा, सर कोई मान ही नहीं रहा, सर कोई सुनना ही नहीं चाहता, सर कोई बोल रहा ये है वो है, भगवान जी क्या बोलेंगे? तथास्तु बेटा। समझ रहे हो? तो कुछ बोली में भी चेंजेस लाओ। अगर हमारी अंदर ही नेगेटिविटी है, अगर हमारे इसी एटीट्यूड से हम कर रहे हैं ये तो करेगा ही नहीं, ये एंड में मुझे कुछ सवाल मारेगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, ही मना कर देगा, तो वो मारेगा, वो ये क्वेश्चन बोलेगा आपसे। तो आपका जो वाइब्स रहती है ना, जो आप सोचते हो वो पहले उसके माइंड में पहुंच जाती है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा किन किन लोगों के साथ यहाँ पर होता है? मतलब हमारे दिमाग की एक मतलब बहुत स्पेशल शक्ति है, जो मुझे आज मतलब उसका नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, मुझे आज पता चली, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी आंख में कुछ पड़ने वाला होता है और हमारी आंखों से पहले ही बंद कर देती है। कोई कीड़ा आने वाला होता है, कुछ भी आने वाला होता है, हमारी आंखों से पहले ही बंद कर देती है। ऐसा हुआ है आप लोग के साथ? कभी हुआ है? मुझे कमेंट करके बताओ। मतलब हम कहीं जा रहे हैं या कोई कुछ हमारे आंख की तरफ आ रहा, आंख मैंने पहली बंद कर लिया, उसे पता कैसे चला बताओ? हमें पता नहीं चला, उसे पता चल गया। क्योंकि हमारे दिमाग का एक कहीं ना कहीं एक पावरफुल, एक क्या बोलूं, सिस्टम भगवान ने ऐसा बनाया है कि किसी चीज को हम सोचते हैं और अगर वो है तो उसके पास तक पहुंच जाएगी। गाड़ी चलाते समय वो अलग चीज है, जनरली भी आप देखना आंख ऑटोमेटिक बंद कर देती है बिना पड़े आंख में। तो वो कैसे? क्योंकि हमारे दिमाग की ताकत बहुत है। कभी कभार क्या होता है ना, जैसे मान के चलो आपके साथ ये हुआ होगा कि हम चैट कर रहे हैं किसी से, और किसी प्रोस्पेक्ट ने हमें मतलब थोड़े समय से टरका रहा है, मतलब वो डिले कर रहा है चीजों में,
और हम अंदर से मतलब काफी गुस्से में है, हमें गुस्सा आ गया कि इसने मेरा समय वेस्ट कर दिया, इतना इसने हमें कुछ बताया नहीं, और हम उसे अच्छे से मैसेज छोड़ते हैं एकदम प्यार वाला कि चलो भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि उसका कॉल आया था कि भाई आप गुस्से में थे क्या? मैंने बोला नहीं तो भाई ऐसा क्या हुआ? कहता नहीं आपका मैसेज पढ़ के लगा मुझे। और अगर आप वो मैसेज पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि मैंने गुस्से, मैंने उससे जनरली बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं, ठीक है वो टाइम जैसे करना है कर लो। पर मैं गुस्से में तो उसे एहसास कैसे हुआ, कहीं ना कहीं वो वाइब्स पहुंच गई, कहीं ना कहीं वो वाइब्स पहुंची। तो जब हम प्रोजेक्ट बता रहे हैं, जब हम उसको कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके वो सेल क्लोज होती है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये हो गया, पहला पॉइंट आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि शॉर्ट टर्म गोल ज्यादा बेटर है उस लॉन्ग टर्म गोल से, जो एक सिर्फ प्लान है। तो मैं शॉर्ट टर्म गोल को पूरा करना है और उसके लिए समर्पित हो जाना है। ठीक है, दूसरा, नेवर बेग समबडी टू बाय। कभी भी भीख मत मांगो कि ज्वाइन कर लो, खरीद लो, प्लीज सर ले लो, ऐसा मत करना। राइट, क्योंकि इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं उसे भी लगने, चलो आपके कहने पे मान के चलो वो नोन पर्सन है, अगर वो एक नोन पर्सन है और आपके कहने पे 10 में से 2 लोगों ने ले भी लिया, पर वो काम नहीं करेंगे आपके साथ, वो आपके साथ कभी काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि भाई ये प्लीज करने वाला बिजनेस है, इसमें तो कन्वेंस करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे भीख मांगनी पड़ेगी। तो कई लोग करते हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग में भी होता है, या एफिलिएट मार्केटिंग में भी लोग कर रहे हैं, मुझे सुनने में आया था इसलिए मैंने ये पॉइंट ऐड करवाया है। क्लियर हो रहा है? तो कभी आपको भीख नहीं मांगनी, कभी भी प्लीज, जो प्लीज वर्ड है ना इसका यूज ही नहीं करना है। यार एक लीडर हो आप, लीडर कभी भी ये सब चीजें नहीं करता है, और ना ही लीडर को ये सारी चीजें शोभा देती हैं। ठीक, लीडर को इनमें से कोई भी चीजें शोभा नहीं देती हैं। ठीक, तो एक लीडरशिप की उससे आपको बताना है कि ये अपॉर्चुनिटी है आपके लायक, आपके भविष्य में। देखो सिंपल सी बात है, आप किसी से भीख नहीं मांग सकते कि आप करोड़पति बन जाओ, आप किसी से भीख नहीं मांग सकते कि आप महीने का 30-40 हजार कमा लो, आप किसी से भीख नहीं मांग सकते कि आप सफलता की ओर चले जाओ, आप सक्सेसफुल हो जाओ, आप किसी से भीख नहीं मांग सकते कि सर आप महीने का लाखों रुपए कमाओ, आप भीख नहीं मांग सकते। क्लियर हो रहा है? तो देखो अगेन मैं ये बात कर रहा हूँ, जो मैं ट्रेनिंग आपको दे रहा हूँ वो ट्रेनिंग आपको कहीं नहीं मिलने वाली, सीरियसली इतना मुझे भरोसा है मेरी ट्रेनिंग पर। तो मैं ऐसा घमंड के रूप में नहीं कह रहा हूँ, इन जनरल एक बात बता रहा हूँ कि अगर आप इन चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, ड्रास्टिक चेंजेस। क्लियर हो रहा है? अब यहां तो हो गया कि हमें प्लीज वर्ड का यूज नहीं करना है, प्लीज वर्ड का जो यूज है वो हमें नहीं करना है। ठीक है, दूसरी चीज, अब अगर कोई सेल आपकी क्लोज नहीं हो रही है उस पॉइंट पे, वो अगर पर्सन ज्वाइन नहीं कर रहा है, बहुत ध्यान से समझना इस पॉइंट को, मतलब लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ पर 98% या 99% अफिलिएट या नेटवर्कर्स प्रॉब्लम कर देते हैं। ठीक है, अब मान के चलो अगर आपकी कोई सेल क्लोज नहीं हो रही है, अगर वो अभी रेडी नहीं है, तो वहां पे आप अपनी रिलेशनशिप ओपन कर दो, वहां पे आप रिलेशनशिप ओपन करके आओ। कई लोग क्या करते हैं ना कि अगर वो इंसान ज्वाइन नहीं करता तो उससे कुछ भी बोल देते हैं और वो आ जाते हैं, छोड़ भाई तेरे बस का नहीं है तो नल्ला ही रहेगा जीवन भर, तेरे बस का कुछ नहीं होने वाला, ऐसा ऐसा बोल के आ जाते हैं उससे। ऐसा नहीं करना है, वहां पर आपको क्या करना है, वहां पे आप रिलेशनशिप ओपन कर दो। कुछ भी, अगर सेल क्लोज नहीं हो रही है तो अगर आपके उससे संबंध अच्छे हैं, अगर आपके उससे रिलेशन अच्छे, तो वो सेल बाद में क्लोज हो जाएगी। वो फिर ये सोच के क्लोज होगी कि भाई मुझे इसके साथ कनेक्टेड रहना है, अगर ये मुझसे कुछ कह रहा है तो भाई कर लेते हैं, क्या जा रहा है देखा जाएगा। क्लियर हो रहा है? जैसे अगर मैं हूं, मेरे पास अगर कोई बोलता है कि भाई मैं 5 दिन बाद स्टार्ट करूंगा, 10 दिन बाद स्टार्ट करूंगा, 20 दिन बाद स्टार्ट करूंगा, मेरे ठीक है भाई जब करना कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिलेशनशिप खराब नहीं करता, मैं वहां से दोस्ती कर लेता हूँ उससे। और मतलब ऐसा ये भी नहीं रहता कि मैं इसी इंटेंशन से दोस्ती करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जनरली मेरे को कनेक्ट करना पसंद है। राइट, तो सोचो जब मैंने स्टार्ट करा था, मतलब जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, मेरे पास कोई टीम नहीं थी, मेरे पास ज्यादा लोग नहीं थे, बट आज लाइफ पे कम से कम 150 से ज्यादा लोग हैं। सोचो कैसे बिल्ड हुआ, एक एक पर्सन के पास जा जाके एक एक पर्सन को बताया मैंने। राइट, तभी आप सब मुझसे कनेक्टेड हो, कहीं ना कहीं हम सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो सोचो इस फैमिली को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये फैमिली कहीं भी किसी परेशानी में आए या वो ग्रो ना कर पाए। राइट, पर आपको भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा
आपको भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जो मैं बता रहा हूँ आपको वो इम्प्लीमेंट जरूर करना है, राइट। इतना तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि जो मैं करता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ और डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो बिल्ड करने में समय लगता है, पर जब बिल्ड हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो वहां आपको रिलेशनशिप ओपन करके ही आना है, ऐसे नहीं है कि सेल क्लोज नहीं हो रही तो नहीं नहीं तू छोड़ हटा, रिलेशनशिप ओपन करके आओ। इसका बेनिफिट क्या होगा कि वो बाद में हमारे साथ ज्वाइन करेगा। दोनों पॉइंट लिख लिया आपने? अभी 2 पॉइंट बताए, तीसरे पॉइंट पे अपन आए ही नहीं। सेकंड पॉइंट के अंदर ही एक पॉइंट था कि अगर सेल कोई क्लोज नहीं होती तो मैं रिलेशनशिप ओपन कर दूं, ठीक है। वो हो सकता है आपके स्टेटस देख के 3 दिन बाद ज्वाइन कर लेगा। भाई तूने बताया था यार, चल कर लेते हैं आज ज्वाइन, मुझे बता कैसे करना है। कई लोग के मैसेज ऐसे भी आए होंगे आपको कभी ना कभी, भाई तूने कुछ बताया था मुझे, एक बार बता क्या है, क्या ये, चल ज्वाइन करता हूं मैं भी, बता देना कैसे करना है। रिलेशनशिप, आपका कनेक्शन बिल्ड है उसके साथ, राइट। तो ये पावर है रिलेशनशिप की। तो आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो गिवर एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब टेकर नहीं है। टेकर नहीं कि भाई से मुझे दे दे, भाई मुझे दे दे, कुछ कमीशन आ जाए, कुछ इनिशियल लालच आ जाए, नहीं, इस तरीके से नहीं। आपके पास जितना नॉलेज है उसे बता दो, आप उसकी जितनी हेल्प कर सकते हो उसे बता दो। वो अगर आपके साथ कनेक्टेड हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, वो बिजनेस आपके साथ स्टार्ट करे ना करे फर्क नहीं पड़ता, पर आप उसे बता दो। क्लियर हो रहा है? आपके पास जितनी नॉलेज है उसे बताओ, उसे लगना चाहिए कि भाई क्या पढ़ा लिखा इंसान है यार, मस्त इंसान है, तो कमाल है, इससे बात चल रही थी मेरी। तो वो आएगा नॉलेज से, ठीक है। तो हमें गिवर एटीट्यूड बनना है। तो बस यही था कि हमें किसी से प्लीज शब्द का यूज नहीं करना है। अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। अब जो ये थर्ड पॉइंट है, ये अफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करने का सक्सेस मंत्र मान लो, सक्सेसफुल फॉर्मूला मान लो, या जो आप शकला का मुंह वाली पेंसिल ढूंढ रहे हो ये वो मान लो, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। कई लोग के मन में ये चीज आती है कि सर कुछ शॉर्टकट बता दो यार, सर कुछ ऐसा बता दो इनिशियली लीड निकल जाए बस। सर कंटेंट तो मैं बना लूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं सर, वो तो बन जाएगा, उसका क्या है, सर कुछ शॉर्टकट बता दो। तो इस शॉर्टकट को समझ लो, हो सकता है ये शॉर्टकट आपके काम आए, और इसी शॉर्टकट पे मैं काम करता हूँ। हो सकता है एक शॉर्टकट हो सकता है एक लॉन्ग कट हो, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर इस फॉर्मूला में एक भी चीज मिसिंग हुई, आपकी सेल नहीं निकलेगी, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे इसमें, राइट। अब देखो मैं यहाँ पर ये चीज नहीं बोलता कि मैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल हूँ, ऐसा कुछ भी है, ऐसा नहीं है। इस जस्ट की मैंने मेहनत करी और यहाँ तक आ गया। सक्सेसफुल कभी भी इंसान नहीं होता, सक्सेस का मतलब होता है ना रुकना। तो अभी मैं रुका थोड़ी हूँ, अभी तो चलना है, बहुत आगे चलना है, साथ में चलना है सबको आगे, ठीक है। तो यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो मतलब यहाँ पर नहीं, मतलब आउट ऑफ दिस के जरा सी अर्निंग हुई नहीं कि एटीट्यूड आ जाता है, ये चीज नहीं लानी। कभी भी घमंड मत आने देना, कभी भी ईगो मत आने देना, कभी किसी को नीचा मत दिखाना। आप यहाँ से 10,000 कमाओ, 1 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, 1 करोड़ कमाओ, फर्क नहीं पड़ता। मान के चलो अच्छा खासा जेब में पैसा है और एक भी इंसान आपको पसंद नहीं करता, क्या करोगे उस पैसे का? ये कुछ लाइफ टिप्स हैं जो आपके बहुत काम आएंगी, सीरियसली बता रहा हूँ, लाइफ टिप्स हैं ये, और इनको मतलब जीवन में उतारना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये खैर मेरी तरफ से एक बात थी। अब हम आते हैं फॉर्मूले की तरफ। अब अफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेस फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से समझना। क्वालिटी इनटू क्वांटिटी, लिखो सब लोग लिखो। अफिलिएट मार्केटिंग सक्सेस फॉर्मूला, क्वालिटी इनटू क्वांटिटी इनटू कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस। आई होप आप सभी ने लिखा होगा इसे। रिपीट रिपीट रिपीट, चलो ठीक है लिख लो। अफिलिएट मार्केटिंग का सक्सेस फॉर्मूला है क्वांटिटी, सॉरी पहला है क्वालिटी इनटू मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी इनटू क्वांटिटी इनटू कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस। अब कहने का क्या मतलब है, क्वालिटी से क्या मतलब है, मान के चलो यहाँ पे कुछ क्वालिटीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, दूसरा आपको कॉल करना आना चाहिए, आपको कॉलिंग आनी चाहिए, तीसरा आपको सेल्स क्लोजिंग आनी चाहिए, आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, और आपका ब्रांडिंग होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है। मान के चलो आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, आपको ये सारी चीजें आती हैं, आपको क्लोजिंग करना आती है, कॉल पे बात करना आती है, आपको प्लान समझाना आता है, आपको क्लोजिंग करना आती है, ये सारी चीजें अगर आपको आती हैं, पर आपकी क्वांटिटी उसमें ज्यादा नहीं है, आप ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रहे हो,
आप कुछ लोगों को बताया, आपके वाली क्वालिटी बहुत है आपके अंदर, ऐसा नहीं क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी हमारे अंदर बहुत है, पर अगर आप कुछ स्टक हो रहे हो, ज्यादा क्वांटिटी नहीं बढ़ा रहे हो, ज्यादा नंबर्स नहीं बढ़ा रहे हो, ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रहे हो, तो आपकी सक्सेस नहीं होने वाली। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? अब मान के चलो आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाते हो, ये आपकी खासियत है, सर मैं बहुत लोगों तक पहुंच रहा हूँ, सर मैं बहुत लोगों तक जा रहा हूँ, मैं सबको बता रहा हूँ, पर क्वालिटी नहीं है। अगर क्वालिटी नहीं है, आपको कॉल्स लेना नहीं आता, आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है, आपको सेल्स क्लोजिंग नहीं आती, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है बात कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं, तो भी आप सक्सेस नहीं होने वाले। क्लियर हो रहा है? तो जो लोग आते हैं, जो नए लोग आते हैं, वो गलती कहाँ करते हैं, क्वालिटी पे फोकस नहीं करते, क्वांटिटी पे फोकस करने लगते हैं। उनको फोकस कहाँ करना है, क्वालिटी पे। जब क्वालिटी होगी और क्वांटिटी रहेगी, ज्यादा से ज्यादा नंबर तक पहुंच पाएंगे। अब मान के चलो आप में ये दोनों चीजें आ जाती हैं, ठीक है, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको सारी स्किल्स आ गई हैं, आपकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाते हो, पर कंसिस्टेंसी अगर नहीं है, निरंतरता नहीं है, तो भी आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले। किस तरीके से, मैं बताता हूं। मान के चलो आपने 2 दिन काम करा, 3 दिन काम नहीं करा, 2 दिन काम करा, 1 दिन काम नहीं करा, 3 दिन काम करा, 2 दिन काम नहीं करा, क्या लगता है हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जो फ्लो बनता है ना हमारे काम करने का, जो हमारे काम करने का फ्लो बनता है, वो इतनी आसानी से नहीं बनता। अब यहाँ पर कई लोग हैं जिनको नींद आ रही है, तो सबसे पहले पानी पी के आ जाओ दौड़ लगा के पानी पी के आ जाओ। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखो आपके अगर सपने हैं ना कुछ, तो वो सपने ऐसे होने चाहिए जो आपको सोने ना दे। लिटरली ये जो कहावत लोग कहते हैं ये सच है। मैं यहाँ पर किसी का एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं मेरे ही एग्जांपल देता हूँ। भाई कल से नहीं सोया मैं, कल सुबह उठा था, कल रात में भी नींद नहीं आई, सुबह मेडिटेशन के लिए क्लास लेता हूँ, चैलेंज लिया हुआ है 7 दिन का, आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो मुझे जाके, दाम अनुपाध्याय नाम से अकाउंट है, डेली कर रहा हूँ, और उस चक्कर में हो रहा है कि नींद नहीं आ रही, मेडिटेशन के बाद और नींद नहीं आती। तो जब से अभी तक काम ही कर रहा हूँ कंसिस्टेंट में। उठने के बाद फिर अपनी लिस्ट बनाई, फिर कंटेंट के लिए कंटेंट लिखा, फिर उसे रिकॉर्डिंग करा, फिर उसके बाद लीड जनरेट करी, फिर उनके फॉलोअप कॉल्स लिए, फिर उनके आधे में से क्लोजिंग करी, तब जाके आज मेरा 10,000 का पे आउट बना है, सिर्फ आज अकेले का 10-10,500 का। तो अगर आप किसी का आज का रिजल्ट देख रहे हो, अगर आप किसी का आज रिजल्ट देख रहे हो, तो उससे पहले बैकएंड पे भी जाओ कि वो क्या कर रहा है, राइट? कोई ये चीज नहीं बताता, कोई अपना नहीं बताता वो कितनी मेहनत कर रहा है, कितना हार्डवर्क कर रहा है, और ना ही बताना चाहिए, मैं भी कभी जीवन में नहीं बताता, पर क्या करूं, कैसे मोटिवेट करूं आप लोगों को, समझ नहीं आता मुझे। ठीक है, तो थोड़ा समझो, अगर आप किसी के आज को देख रहे हो तो उसके बैकएंड पे भी जाओ कि मेहनत कितनी हो रही है। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? तो कहने का क्या मतलब है, अगर आपकी क्वालिटी नहीं है, अगर आपकी क्वांटिटी नहीं है, और अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, तो भी आप सक्सेस नहीं होने वाले। अगर आपकी क्वालिटी है, अगर आपकी क्वांटिटी नहीं है और कंसिस्टेंसी, तो भी आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले। अगर आपकी क्वालिटी है और कंसिस्टेंसी, क्वालिटी है, क्वांटिटी है और कंसिस्टेंसी नहीं है, तो भी आप नहीं होने वाले। तो कहने का क्या मतलब है, तीनों का होना इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों एक साथ नहीं है, तो आप सक्सेस नहीं होने वाले। क्लियर हो रहा है? तो क्वालिटी से क्या मतलब है, कुछ स्किल्स डेवलप कर लो, कॉलिंग आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है, पूरे समय अपलाइन के भरोसे नहीं रहना है आपको। एक लीडर की क्वालिटी होती है कि सर मैं अकेला देख लूंगा, सर आपको बस बता दो सर करना क्या है। क्लियर हो रहा है? तो आपकी क्वालिटी इंक्रीज करो, फिर दूसरा क्वांटिटी, ज्यादा से ज्यादा नंबर तक अपने लोग बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, ये आपको सीखना पड़ेगा लीड जनरेशन की ट्रेनिंग में। तीसरा कंसिस्टेंसी होना चाहिए, एक भी दिन ब्रेक नहीं होना चाहिए, जिस दिन ब्रेक ले लो समझ लो टूट गई, वो पूरा फ्लो आपने तोड़ दिया, फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब पीछे जाकर देखो आप कि अभी आपने ये हल गलतियां करी हैं, क्या आप ये गलतियां करते हुए आ रहे हो, कहीं ना कहीं कोई एक चीज मिसिंग है कि नहीं है? कोई भी एक चीज इसके अंदर मिसिंग जरूर होगी, कोई भी एक चीज इसके अंदर मिसिंग जरूर होगी। ओके, आई होप आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपकी कहीं ना कहीं किसी एक चीज में प्रॉब्लम जरूर होगी, एक चीज मिसिंग जरूर होगी, इसी कारण से सक्सेस नहीं हो रही है। और आई होप इस फॉर्मूले ने आपके एकदम थोड़ा सा दिमाग खोल दिया होगा कि भाई मेरी क्वांटिटी भी है, मेरी कंसिस्टेंसी भी है, क्वालिटी नहीं है यार।
कहीं ना कहीं कॉलिंग में मैं गलती कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं बताने में मैं गलती कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं डेस्परेट शो होता हूँ, मेरे अंदर पेशेंस नहीं, मेरे पास स्किल्स नहीं, राइट। स्किल्स है तो उसकी क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी है तो कंसिस्टेंसी नहीं है, तो ये तीनों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट। तो अब चौथा पॉइंट क्या है? बी ग्रेट एट केयरिंग एंड सर्विंग। बी ग्रेट एट केयरिंग एंड सर्विंग। एक अच्छा लीडर कौन होता है? एक अच्छा जो लीडर होता है वो कौन होता है? जिससे लोग प्यार करते हैं, राइट, जिसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जिसको लोग सुनना चाहते हैं, जिसको लोग चाहते हैं कि हाँ भाई ये इंसान है, इसके साथ मजा आती है, इसकी ट्रेनिंग में मजा आती है, इसकी ट्रेनिंग सुन के मजा आ जाती है, मतलब सर ये इनसे अच्छा इंसान कोई नहीं होता। तो वो इंसान कैसे बनोगे आप? जब आप केयर करोगे, जब आप उनके लिए सर्व करोगे, जो उनको चाहिए, जो उनकी नीड है, अगर उनको ट्रेनिंग चाहिए आप ट्रेनिंग दो, उनको जरूरत है, उनको जरूरत पूरी करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो आज की ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग कितने लोगों की नीड थी, कितने लोगों की जरूरत थी? मुझे एक बार बताओ, कमेंट में बताओ। मी ग्रेट। बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे लोगों की, ग्रेट है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो कहने का क्या मतलब है, बहुत सारे लोगों की ये नीड थी। अच्छा एक बात बताओ, ये मीटिंग लेने से मेरा कोई बेनिफिट है क्या? तो मैं क्यों हूं यहाँ पे, जाता हूँ फिर मैं। तो कहने का क्या मतलब है कि आपके अंदर जितना नॉलेज है, जितने आपकी कैपेसिटी है, जितना आप सिखा सकते हो, जितना आप लोगों को एम्पावर कर सकते हो, देखो हर जगह पैसा मोटिवेशन नहीं होता। देखो केयरिंग सब कर सकते हैं, केयरिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ, अच्छा जो भी मैंने पॉइंट बोला, बी अ ग्रेट एट केयरिंग एट सर्विंग, उससे आप एग्री करोगे, राइट? सब एग्री करेंगे। अब जो जो एग्री कर रहे हैं मैं बोलूंगा अब थोड़ा सा गलत हो, अब थोड़ा सा गलत हो यहाँ पे। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखो केयरिंग सब करते हैं, केयरिंग सब सब करते हैं, पर दिल से केयरिंग बहुत कम करते हैं। केयरिंग सब कर देता है, और भाई कोरोना, और भाई कोरोना चल रहा है, क्या मजा चल रहा है, घर पे है, ऐसा कोई भी कर देगा। पर दिल से केयरिंग अलग चीज हो जाती है कि आप दिल से चाहते हो वो लोग आगे बढ़े, क्या दिल से चाहते हो कि भाई ये इंसान आगे बढ़े, ये सफलता की ओर जाए, ये तरक्की करे। जिसके अंदर दिल से आता है ना, आगे करता है, वही है ग्रेट लीडर। तो वो आपको बनना है, ठीक। अब जब भी दिन की शुरुआत करो ना यार, तो मैं एक चीज रेकमेंड करूंगा कि किसी मोटिवेशनल गाने से अपनी दिन की शुरुआत करना, किसी भी मोटिवेशनल सॉन्ग के साथ अपने दिन की शुरुआत करा करो। ये आशिकों वाले गाने मत सुनो, अरिजीत सिंह इन सब के सुनो, ऐसा नहीं, मना नहीं कर रहा मैं, पर सुबह सुबह अगर उठो तो अच्छे गाने सुनो। डीनो जेम्स का हो गया विश लिस्ट, मेरी फेवरेट का, मेरा फेवरेट सॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद उसमें निडर ही गाना है, मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद आइकॉनिक एक किंग है, किंग किंग आइकॉनिक लिख देना, लिटरली उस गाने से तो प्यार है मुझे, मतलब वो गाना तो मैं कभी भी सुन सकता हूँ, कभी नींद नहीं आती तो वही लगा, वो रैप गाना है पर सुनता हूँ। ये तीन गाने लिख लो, लिख सुनना जरूर आज जाके। सबसे पहला तो डीनो जेम्स का विशलिस्ट, ठीक है। दूसरा डीनो जेम्स का निडर। तीसरा किंग का आइकॉनिक। जिसने लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करा है, जिसने थोड़ा बहुत पॉवर्टी देखी है, गरीबी देखी है, वो इस गाने से रिलेट करेगा। और जो सक्सेस करना चाहता है, जो सक्सेस की ओर जाना चाहता है, मैं बहुत जल्दी आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगा। अगर मेरा जैसे 5 लाख या पार हो जाएगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा रीजन क्या था इसमें आने का, किस पर्पज से मैंने इसको स्टार्ट करा और कैसे मैं आया, उससे पहले मैंने क्या क्या करा, सब बताऊंगा। पर थोड़ा अभी हम ट्रेनिंग पे चलते हैं, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट जो आपको यहाँ पे ग्रो कराएगा, जो आपको सेल्स इंडस्ट्री में ग्रो कराएगा, उसको बहुत ध्यान से सुनना, समझना और लिख लेना। पांचवा पॉइंट है बी अ कंटिन्यूअस लर्नर। बी अ कंटिन्यूअस लर्नर। आपका सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद। ऐसा नहीं कि आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीख नहीं रहे हो, डेफिनेटली सीख रहे हो, अगर आप कोर्सेज से ले रहे हो, या फिर आप हमारी जो ब्रह्मास्त्र की ट्रेनिंग है आप उससे ले रहे हो, उसके बाद आप जो अपनी वर्कशॉप है उससे ट्रेनिंग ले रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हो। पर आप सेल्फ लेवल पे भी लर्निंग लो, सेल्फ लेवल पे भी ट्रेनिंग लो, सीखो कि चीजों को बेचते कैसे हैं, सेल कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं, फॉलोअप कैसे लेते हैं, राइट। अगर आप इस ट्रेनिंग को ले रहे हो, सबसे पहले तो हमारी जो ये एक जो है ना, हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गई है। अब कई लोग के साथ ये प्रॉब्लम होगी कि वर्कशॉप में बैठे होंगे, मोबाइल में कुछ और ओपन होगा, किसी खास पर्सन की चैट ओपन करके बैठे होंगे, कुछ नहीं तो ये दोनों काम साथ में चल रहे हैं, क्या बात है भाई, एक काम कर लो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा ध्यान ही एक जगह स्थिर नहीं होता। ध्यान स्थिर ना होने के कारण हम बढ़ नहीं पाते आगे, हमारा हमारा फोकस ही नहीं हो पाता। तो गोल क्या, कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे अगर फोकस नहीं है तो।
यार मैंने सुबह से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चेक नहीं करा है, सिर्फ 3 स्टोरियां डाला हूं मैं आज, इतना मुझे पता है, खोला, क्लिक करा, डाल दी, उसका चेक नहीं करा क्या फॉलोइंग हो रही, किसी का मैसेज है क्या है, क्योंकि पूरे दिन काम में था, फोकस फोकस। क्लियर हो रहा है, अब सभी को समझ आ रहा है? जबकि अब मेरा जाके इंस्टाग्राम हैंडल थोड़ा सा बढ़ रहा है, थोड़ा ग्रो हो रहा है मतलब थोड़ा बहुत ही बढ़ा, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, ठीक है। दूसरा रीजन, अब इसमें इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इसके भी 5 पॉइंट्स को लिख लो, इसके भी 5 पॉइंट्स को लिख लो आप लोग, कि सबसे पहले तो यार बहाने बनाना बंद कर दो, सबसे पहले तो बहाने बनाना बंद कर दो, कि सर सेल नहीं निकल रही, सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा, सर यहाँ शिकायतें हो रही, सर सर ये अप्रूव नहीं हो पा रहा, सर। देखो यार सिंपल सी बात है, आपकी कंपनी है, आपका बिजनेस है, आप ही शिकायत करोगे तो आप ही आगे नहीं बढ़ोगे। एक बिजनेस, अगर बिजनेस स्टार्ट करा है तो एक बिजनेसमैन की तरह सोचो, एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना चालू करो। अगर काम नहीं चल रहा है तो आइडिया लगाओ, ढूंढो कि कैसे हो सकता है। आपके पास बहुत अच्छे सर्च इंजन है, ब्रह्मास्त्र हैं आपके पास, यूट्यूब है, यूट्यूब पे हर चीज मिलती है, ढूंढो तो। समझ आ रहा है? यूट्यूब पे तो पानी पीना भी सिखाया जाता है। तो कहने का क्या पर्पस है कि कभी भी लर्निंग बंद नहीं होनी चाहिए आपकी। क्लियर हो रहा है? 1 मिनट होल्ड रखना बस। ज्यादा देर नहीं चलेगी, थोड़ी सी और बची है, थोड़ी सी ट्रेनिंग और बची है, मुश्किल से अगले 10-10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो दूसरा रीजन क्या आ गया, मतलब पहला क्या हो गया, बहाने बनाना बंद कर दो, कि बहाने क्या है, जो भी आपकी सेल नहीं निकल रही है, लीड नहीं आ रही, सीखो ना चीजें, हर चीज को सीखा जाता है। बहाने बनाने से सॉल्यूशन कभी नहीं आता, अगर बहाने बनाने से सक्सेस मिलती तो भारत के 99% लोग बहाने ही बना रहे हैं, तो क्या सब सफलता की ओर जा रहे हैं? नहीं है। राइट, तो आपको सफल बनना है तो बहाने बनाना छोड़ दो। दूसरा, सेलिब्रेट अदर सक्सेस, दूसरों की सफलता को एंजॉय करना चालू कर दो। होता क्या है ना, कि अगर हम आजकल किसी, आजकल के, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कई लोग होते हैं किसी की सक्सेस देखते तो जलन भावना आ जाती है, हीन भावना आ जाती है, यार ये तो आगे जा रहा है, क्या यार, क्या यार, कैसे कर रहे हैं यार ये लोग, यार यार इसको रोकना पड़ेगा यार, ये तो बहुत तेजी से आ रहा है यार, इसने गाड़ी खरीद ली यार, यार इसने मोबाइल खरीद लिया यार, यार ये तो मैक ले रहा है, तो लैपटॉप। मत करो, रोक दो इस चीज को, ये बहुत गलत चीज है। कभी भी याद रखना, भगवत गीता के अंदर भी लिखा है कि अगर आपको सफल होना है तो आपके आपको साथ वालों को सफल करना चालू करो। अगर कोई सफल हो रहा है तो उसकी सफलता में खुशी का हिस्सा बनो, तो आपकी खुशी में भी सफलता हिस्सा बनेगी। तो दूसरों की सफलता को सेलिब्रेट करना चालू कर दो। अब तीसरा, गिव एंड टेक फीडबैक। अगर आप उसको प्रेजेंटेशन वीडियो भेज रहे हो, प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने के बाद उससे पूछो कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या सबसे अच्छा लगा। ठीक है, आपको क्या अगर नहीं करना तो चलो सर कोई दिक्कत नहीं, इसका रीजन बता सकते हो क्या, आप किस रीजन से आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो बिजनेस को, पूछो उससे, फीडबैक लो। दूसरी चीज, आपके जो नेबरहुड है, जो आपके करीबी दोस्त हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं दोस्त मानते हैं, जो चाहते हैं, तो आप उनसे पूछो कि मेरी आप 2 कमियां बताओ। मैं बुरा नहीं मानूंगा, मुझे बस आप 2 कमियां बता दो, और उन कमियों को पूरा करो ना आप। उनसे बोलो, क्योंकि वही लोग हैं जो आपके अंदर कमियां बताएंगे। उनसे बोल दो मेरे अंदर 2 कमियां बता दो, और बस मैं उसको इंप्रूव करूंगा, बुरा नहीं मानूंगा। तो ये फीडबैक लो, ठीक है। चौथा पॉइंट, पास्ट में जो भी हुआ है, जो भी आप गलती करे हो, जिस भी चक्कर में आपने अपॉर्चुनिटी मिस करी है, कुछ भी हुआ है, उसके लिए सॉरी फील करना बंद कर दो, ठीक है। पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ है, जो भी दिक्कतें हुई हैं, जो जो आप करे हो, उसके लिए सॉरी फील करना बंद कर दो, टोटली बंद कर दो। जो हुआ हो गया, खत्म करो, प्रेजेंट में जियो, आगे भविष्य पे ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद, बी आ सेल्फलेस गिवर। बी अ सेल्फलेस गिवर, आपके पास जितना नॉलेज है, जितना आपके पास आइडियाज हैं, जितना आपने सीखा है, वो लोगों को सिखा दो, भले वो आपसे कनेक्टेड हो ना हो। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है ना, लोग अपना ज्ञान देने से बहुत डरते हैं, लोग डरते हैं कि यार ये ज्ञान पूरा ना कर ले, यार काश ये, यार काश मैं नहीं बता रहा यार, क्या पता आगे बढ़ जाए मेरे बताने से, है ना, मेरे पास नॉलेज है मैं क्यों दूं। ऐसे मत करो, अगर आपके पास जितनी भी नॉलेज है उसे बांटो, सबको दो, तब जाके आप एक ग्रेट लीडर बनते हो, और उसी इंसान से लोग प्यार करना चालू करते हैं जो ये सब चीजें बताता है। अब हम चलते हैं हमारे प्लान की तरफ, क्या मैं किस तरीके से अगले 30 दिन के अंदर अंदर कम से कम 50,000 रुपए अर्न करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने ऊपर लिख लो कि अर्न 50K दिस मंथ, अर्न 50K इन जून मंथ, लिख लो, फटाक से लिख लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी लिख लो। अर्न 50K इन 2 months, सॉरी इन दिस मंथ, आई एम रियली सॉरी, अर्न 50K इन दिस मंथ, ये था। ओके, 10।
अब आपको करना क्या है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगर आपको इस महीने 50,000 रुपए कमाना है तो आपके पास एक कैलकुलेशन होना चाहिए कि मुझे 50,000 कमाने के लिए एग्जैक्टली करना क्या पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ 50,000 कमाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको मात्र सिल्वर की 18 सेल निकालनी है। सिर्फ 18 लोगों को सिल्वर के साथ हमें एनरोल कराना है, सिर्फ 18 लोगों को सिल्वर के साथ एनरोल कराना है। आपको 1501 रुपए उससे मिलते हैं, या फिर अगर आपका सिल्वर है तो आपको 1600 मिलेंगे। आपको एंड में कैलकुलेट कर लेना, जितना भी मैंने सब सोच कर ही बनाया है, ठीक है। 18 चाहिए सिल्वर से, गोल्ड की हमें चाहिए 10 सेल। मात्र 10 लोग हमें गोल्ड से चाहिए, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, मात्र 10 लोग हमें गोल्ड से चाहिए। अब आप मल्टीप्लाई कर लेना कि गोल्ड में हमें 2701 रुपए आते हैं और उसके हमें 2701 आते हैं और 1503 आते हैं। इसको आप 18 से मल्टीप्लाई करना और उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करना, जितना भी आता है लिख लेना कॉपी में। थोड़ा लगाओ, दिमाग लगाओ, सब मैं नहीं बताऊंगा, कैलकुलेटर खोल के देख लो कितना बनता है। तो जो अप्रोक्स बनेगा आपका, जितना भी आपका बन रहा है वो बनेगा 54,064 रुपीज इन अ मंथ। सिंपल। अब सर आपने ये तो बता दिया 50,000 ऐसे होगा, 18 लोग भी कर लें। 18 लोग करेंगे कैसे, मिलेंगे कहां से, अब इसकी तरफ चलते हैं। अब माय डियर फ्रेंड, आपको अगर ये कमाना है तो कुछ स्किल्स सीख लो, जो अभी ऑलरेडी ग्रुप में सेंड मैं कर चुका हूँ, सुबह से सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। हमारी ब्रह्मास्त्र की ट्रेनिंग होगी, दूसरा वर्कशॉप होगी, दोनों को देखना स्टार्ट कर लो। अगर आपको मैंने अभी बोला हुआ है कि सिर्फ ब्रह्मास्त्र की ट्रेनिंग देखनी तो सिर्फ वही देखो, अभी उस पर मत आना, ठीक है। दूसरा, आपको सेल्स सीखना पड़ेगी, बेचते कैसे हैं। तीसरा, आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग सीखना पड़ेगी, रिलेशनशिप बनाते कैसे हैं। इसके लिए आप यूट्यूब पे ही वीडियोस देख सकते हो, कोर्स के अंदर भी बताया गया है और हमारी ट्रेनिंग के अंदर भी इसके अंदर बताया गया है। उसके बाद आपको क्लोजिंग सीखना पड़ेगी कि क्लोजिंग करते कैसे, लिखते चलो, जल्दी जल्दी लिखते चलो। ये क्लोजिंग सीखना पड़ेगी कि क्लोजिंग करते कैसे हैं। क्लोजिंग के बाद आपको ब्रांडिंग करना पड़ेगी। ब्रांडिंग करना स्टार्ट कर दो, वीडियो बनाने से मत डरो। वीडियो बनाना कोई भी बड़ा काम नहीं है, बस ऐसे कैमरा ऑन करो, रख दो और बोल दो, बन गई वीडियो भाई। ज्यादा मुश्किल नहीं है, वीडियो बनाना सबसे आसान काम है। सिर्फ कैमरा ऑन करके जो मन के अंदर है भाई, यही अगर मैं बोल दूं ना, एक मोटिवेशनल म्यूजिक चला के, इतने खतरनाक व्यूज जाएंगे ना कि ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी उसमें मेरी, राइट। तो कैमरा ऑन करके वीडियोस बना के डालना चालू कर दो, जो भी नॉलेज है उसे बांटना चालू कर दो। इससे क्या लगेगा लोगों को कि भाई ये एजुकेटेड है, ये समझदार है, इसको इस फील्ड का नॉलेज है। क्यों ना इससे पूछा जाए कि भाई तू करता क्या है, तू करता क्या, और जैसे उसने पूछ लिया तू करता क्या है, भाई हमें पता है क्या करना है, आजा बताते हैं क्या करते हैं है ना। सो कहने का क्या मतलब है कि इन 5 स्किल्स पे काम करना चालू कर दो। 50,000 कमाना कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। दिन के कम से कम आपको 10 लोगों से बात करनी, नहीं, दिन के कम से कम 15 से 20 लोगों से बात करनी है भाई। 15 से 20 लोगों से बात करनी है, कम से कम 10 लोग को आपको डेली वीडियोस दिखाना है। कम से कम आपको 10 लोगों को डेली वीडियोस दिखाना है। 10 वीडियोस में से दिन की अगर 2 या 3 क्लोजिंग भी होती है भाई, तो बहुत बड़ी बात है। मुझे बताओ कि 10 दिन की 15 से 20 लोग को हम मैसेज नहीं कर सकते क्या, वीडियो नहीं दिखा सकते क्या? बिल्कुल दिखा सकते। दिखाने में क्या जा रहा है, पैसा थोड़ी लग रहा है, सिर्फ दिखाना ही तो है, बताना ही तो है। वो ज्वाइन करे ना करे उसके भी डिपेंड करता है। प्रेजेंटेशन वीडियो बहुत सोच समझ के शेयर करना, आप कौन सी शेयर कर रहे हो, क्योंकि मैं मेरी वीडियो शेयर करता हूँ उससे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो आप देख लेना जो भी आपको लगे वीडियो, और हो सकता है मैं 1-2 दिन में आपके लिए एक और प्रेजेंटेशन वीडियो लेकर आ जाऊं, जिसमें आपको और भी हेल्प मिलेगी, ठीक है, जो कि हम कल परसों में डिजाइन करके आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो बस पैसा थोड़ी लग रहा है बताने का, तो उनको बता दो क्या जा रहा है। अब अगर आप उनको बताते हो, डेली की 2 से 3 भी क्लोजिंग होती है, तो आप 50,000 नहीं, आप 1 लाख भी क्रॉस कर सकते हो, पर 50,000 तो कर ही दोगे। तो करना क्या है, स्टक हो जाओ अपने टारगेट से, उस पर अड़ जाओ के करना है, कंसिस्टेंसी ले, निरंतरता होनी चाहिए। क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे फोकस करो, कंसिस्टेंसी पे फोकस करो। अगर इन 3 चीजों को अपने अंदर लेकर आते हो तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता यहाँ ग्रो करने से। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? सो आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। आई होप आपको चीजों में मजा आया होगा, राइट। आज की ट्रेनिंग कैसी लगी, अभी तक की जो मैंने ट्रेनिंग दी आपको कैसी लगी? जेन्युइन रिप्लाई देना, कुछ ऐसा नहीं कि मैं हूं इसलिए। लव यू सर, लव यू टू ब्रो। सबसे मैं पूछना चाह रहा हूँ आपको ट्रेनिंग कैसी लगी, एग्जैक्टली कैसा लगा आपको नॉलेज? आई होप मैं जितना सिखा सकता था मैंने जिस ट्रेनिंग में सिखाने का प्रयास करा, और होप आपकी इस मंथ की ट्रेनिंग बहुत अच्छी जाए, इस मंथ की अर्निंग आपकी अच्छी हो, इस महीने आप ज्यादा से ज्यादा ग्रो करो, इस महीने आप वो हर एक चीज अचीव कर पाओ जो आप अचीव करना चाहते हो। पर इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भागना पड़ेगा,
आप ही हो अपने जीवन के निर्माता, लेखक, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर जो भी बोलते हैं, आप ही हो अपने जीवन के, तो करना आपको ही और कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो बस आज से ना अपनी अपनी जो मूवी आज से हम कुछ सालों बाद जो देखेंगे थिएटर में, उसको लिखना चालू कर दो भाई कि मैंने कितनी मेहनत करी है, क्या क्या मैंने करा, कितनी दिक्कतें आई, कितने लोगों ने मना करा, किस किस ने क्या क्या बोला, लिखना चालू करो। जब कभी बैठ के ऐसे सोचोगे ना अकेले रूम में, यार कितना करा है मैंने पास्ट में जाके, बहुत मजा आएगा। अभी का जो दर्द है, हो सकता है आपके जीवन में अभी रिजल्ट्स ना आ रहे हो सकता है अभी उतने आप ग्रो ना कर पा रहे हो, पर इतनी मेरी गारंटी है भाई, जब रिजल्ट्स आएंगे ना तो यही स्ट्रगल याद आएगा कि भाई अच्छा हुआ कर लिया, अच्छा हुआ रुका नहीं, अच्छा हुआ उसके नेगेटिव करने से मैं रुका नहीं, अच्छा हुआ उसने मुझे मना कर दिया। आप एक बार नोटिस करना, अगर मैं आपके जीवन से एक दो दिन भी अगर हटा दूं, निकाल दूं, तो आप आज जो हो वो नहीं रह जाओगे। अगर आपकी लाइफ से, अगर आपकी जिंदगी से मैं एक दो दिन निकाल दूं, मतलब पास्ट के एक दो दिन भी, तो आप आज आप जो हो सकता है आपके गोल्स हैं, आप कुछ करना चाहते हो, आप वो नहीं हो पाओगे। तो जो एक एक दिन की चीजें हैं, जो एक्टिविटीज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ी स्पिरिचुअल टर्म में चला गया मैं, कभी और इसके ऊपर अलग से सेशन रखेंगे तो मजा आएगी उस पर। ठीक है, सो आई होप आपको मजा आई होगी सेशन में। दैट्स ऑल, ज्यादा मैं आप लोग को नहीं मतलब समय लूंगा कि रात में सोने का टाइम हो रहा है। आई नो कितना समय हो गया यार, 50 मिनट हो चुके हैं अपन को, वाह ग्रेट। तो यार मजा आ गई सेशन में। आई होप आप अब समझ गए हो कि कैसे काम करना है, रुकना नहीं है, भागना चालू कर देना है। इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेके अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर करो, और अगर मेरा यूजर नेम पता हो तो टैग भी कर देना, जिससे मुझे भी पता चले कौन कौन आया था ट्रेनिंग में। बताओ ना लोगों को कि आज आपने क्या सीखा, आप 11 बजे रात में क्या सीख रहे हो और वो नहीं सीख रहे। मैं लीड कहाँ से लाता हूँ, मैंने ब्रह्मास्त्र ट्रेनिंग में सब बताया हुआ है, जो ग्रुप में बार बार मैं शेयर करता हूँ, उसे देखो तो जाके एक बार, उसमें मैंने क्या शेयर करा है उसे देखो तो, वर्कशॉप हुई उसे देखो तो, उसमें बहुत अच्छी लर्निंग है। सीरियसली वो लर्निंग कहीं नहीं मिलने वाली, तो उसे देखना स्टार्ट करो और इसे शेयर करो। बाकी ऑल द बेस्ट, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। और थोड़ा जोश, थोड़ा जोश, थोड़ा जोश। एक सेकंड रुकना सर, एसएस ले लो, ले लो। ग्रेट। तो देखो यार, सबके चेहरे पे स्माइल आती है ना, बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे स्माइल के साथ काम करो, लाइफ में बहुत रुकावटें आएंगी। और सोनू शर्मा सर की एक लाइन मुझे बहुत पसंद है कि हमेशा कभी कुछ भी काम करो ना, इतनी स्माइल के साथ काम करो कि रात के 2 बजे अगर आके बोले कोई कि नितिन या कृष्णा या अनुज भाई उठ जा, तो उठते साथ बोलो अरे भाई 2 बजे कैसे आया तू। तो स्माइल रखो चेहरे पे, ठीक है, खुशी के साथ काम को करो, स्माइल के साथ करोगे हर चीज होगी। सो बस दैट्स ऑल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। जय श्री कृष्णा, बाय।